अत्यधिक मधुर बोलने वाला, लंबे हाथ जोड़कर व झुककर नमस्कार करने वाला, बार बार मुंह पर तारीफ करने वाला, घनिष्ठ प्रेम में मित्रता दिखाने वाला व्यक्ति महाधूर्त, धोखेबाज, दगाबाज व चापलूस होता है। दोस्तों, आस्था और अंधभक्ति के बीच बड़ी बारीक सी लकीर होती है। इसी बारीकी का फायदा ढोंगी बाबा उठाते हैं। देश के कोने कोने में ऐसे ढोंगी बाबा भरे पड़े हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे बाबा सलाखों के पीछे भी पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं की तादाद फिर भी कम नहीं हो रही है। ऐसे ही ढोंगी बाबाओं की जमात में एक नया नाम शामिल हो गया है, काशीपुर वाले बाबा निराला का। इस बाबा के शौक हैरान करने वाले थे। ये भक्तों से मसाज के साथ साथ न जाने क्या क्या करता था, लेकिन भक्तों की शिकायत ने ही बाबा को पुलिस के शिकंजे में पहुंचा दिया। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MX प्लेयर पे प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम रिलीज हो गई है। बॉबी देओल की प्रमुख भूमिका वाली आश्रम हरियाणा के ढोंगी बाबा गुरमीत राम रहीम की दुनिया को आपके सामने पेश करती है, जिसमें आस्था के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण होता था। MX प्लेयर पे आश्रम वेब सीरीज के जरिए प्रकाश झा और बॉबी देओल की डिजिटल एंट्री फैंस के लिए किसी मनचाही सौगात से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने भी आश्रम वेब सीरीज देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सच्ची घटनाओं से प्रेरित वेब सीरीज आश्रम रिलीज हो चुकी है और इसके 9 एपिसोड आपको मनोरंजन के साथ ही ऐसी दुनिया से रूबरू कराएंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। बलात्कार और हत्या समेत कई अन्य जघन्य अपराधों के दोषी आश्रम वेब सीरीज की कहानी ऐसी बुनी गई है कि आप 45-50 मिनट के हर एपिसोड में फंसते जाते हैं और महसूस करते हैं कि आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं और इज्जत से खेलने वाले बाबा निराला ने किस तरह पाप की दुनिया खड़ी की और एक राज्य की राजनीति के साथ ही सत्तासीन और सत्ता से बाहर के नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाया। इसी कहानी में काल्पनिकता का समावेश कर प्रकाश झा ने आश्रम के रूप में एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिस पर से आपकी नजरें नहीं हटेंगी। और दोस्तों, वही इस वेब सीरीज में आदित्य पोहनकर ने आश्रम में पम्मी के जबरदस्त रोल में अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वो एक मजबूत और युवा महिला पहलवान है जिसके सपने बड़े बड़े हैं। अदिति ने पितृसत्तात्मक समाज और दुनिया की अन्यायपूर्ण और दकियानूसी परंपराओं के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इस क्राइम ड्रामा के पहले भाग में पम्मी को करिश्माई काशीपुर वाले बाबा निराला को अपना आदर्श मानते हुए दिखाया गया है। काशीपुर वाले बाबा निराला का रोल बॉबी देओल ने निभाया है। बाबा की एंट्री पम्मी की जिंदगी में उस समय होती है जब वो अपना सब कुछ गंवा चुकी होती है। बाबा की ताकत और उनकी सुरक्षा से पम्मी को फिर जीने का मकसद मिल जाता है। इस तरह विचारों में पूरी तरह स्पष्ट ये लड़की अपना सब कुछ छोड़कर बाबा जी और उनके आश्रम के प्रति अपने को समर्पित कर देती है। बाबा के आश्रम पे कई आरोप लगाए जाते हैं और कई उंगलियां उस आश्रम पे उठती हैं, जिसे पम्मी अब अपना घर मानती है। वो अपने को हरदम उस मनुष्य का बचाव करते हुए पाती है। पम्मी का मानना है कि बाबा कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आश्रम दूसरा अध्याय गहराते रहस्य में आश्रम का काला चेहरा पम्मी को तब दिखता है जब वो पाप से भरी हुई जगह पे खुद को गलत कामों में उलझा हुआ पाती है। वो पूरी तरह भ्रम में होती है। वो अकेलेपन में खुद से ही सवाल करती है, नहीं तो उसका स्वघोषित बाबा निराला पर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। इस सीरीज में अपने सफर के बारे में बताते हुए अदिति ने कहा, पम्मी के किरदार ने सचमुच में मुझे हिला के रख दिया। वो एक बहादुर लड़की है, पहलवान है, जो खुद अपनी आस्था का शिकार बन जाती है। पम्मी के किरदार ने मुझे उन लोगों के प्रति अपना गुस्सा दिखाने का मौका दिया जो कमजोरों का पूरी तरह शोषण करते हैं और इंसानियत में उनके विश्वास को एक झटके में ही उनसे लूट लेते हैं। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी ये क्राइम ड्रामा सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई है। तो क्यों दोस्तों, इस वेब सीरीज को देखने के बाद अब आप बाबा निराला के काले करतूतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।